संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये खुद आप लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं। वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट हैं, सरकार उनको सुरक्षित कर दी है। उल्टा सिर्फ और सिर्फ काम की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको हम करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं। जो गफलत है, हजारों सरपंचों की इंक्वायरियां खुली हुई हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। टेंडरिंग प्रणाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पंचायत मंत्री बर्खास्त करो। सरपंचों पे ये लागू है राइट टू रिकॉल, तो एमएलए पे लागू होना चाहिए, मंत्री पे लागू होना चाहिए। फिर हमको इतनी छूट तो हो भी हम मंत्री और एमएलए को वापस बुला लें। अगर लोग हमारे को चाहेंगे वापस बुलाना, तो हम एमएलए मंत्री पर भी वो कहें भी हम तो हमारी मांग है भी उनको भी वापस बुलाओ। फिर आज बबली जी कहीं भी जा रहे हैं तो वो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो ये राइट टू रिकॉल सभी के लिए लागू होती है। ऐसा नहीं कि एक सरपंच के लिए ये लागू, तो ये लागू ही करनी है तो सभी पे करो। इसमें अभी भी ठेकेदार हमारे जैसे भी टेंडर का काम करवाने के लिए ठेकेदार हमारे गांव में पहुंचेंगे तो हम गांव में नहीं घुसने देंगे। और 2024 कोई दूर नहीं है, तो उसका भी सरकार अपना सोच के रखे कि हमें पता है कि आज कहती है सरकार की सरपंचों की पावर क्या है, हम 2024 में दिखा देंगे कि सरपंचों की पावर क्या है। तो फिर हमें सरपंच बनाए क्यों? पहले ही नहीं, ये तो पहले करना चाहिए था। हम हमारे बैठे थे, सही थे, हम फिर ये करना चाहिए, पहले कर लेते। जो अब करेंगे वो पहले कर लेते हैं। पर यही है भाई, सब हमारी मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी कर ले, सरकार मांगे पूरी करनी पड़ेगी। 15 तारीख को टोहाना जाएंगे और जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा हम करेंगे। और हमारी ये मांग है कि सरपंचों को कम से कम 25 लाख का बजट दिया जाए और ये 2 लाख वाली समाप्त कर, ये टेंडरिंग वाले दूर रखा जाएगी। अगर बबली जी कहते हैं तो सरपंच बबली जी एक मंत्री हैं और विधानसभा के इलेक्शन जीता है उन्होंने। अगर उनकी में अंदर है तो एक सरपंच का इलेक्शन लड़के देख लेना, उसमें एक एक वोटर की एक एक छटनी हो जाती है, क्योंकि गांव में 2000, 4000, 5000 वोट होते हैं। लाख वोट में तो अगले आदमी जो इलेक्शन लड़ता है उसका पता भी नहीं चलता कि कौन कैसी छवि है, किसकी क्या है। जब देहात में इलेक्शन होता है, गांव में होता है, तो वो साफ छवि का ही इंसान चुन कर आता है। इसलिए उनको ई टेंडरिंग का प्रणाली वो वापस लेनी चाहिए और सरकार को देना चाहिए। राइट टू रिकॉल की बात करते हो, राइट टू रिकॉल तो सरकार को खुद अपने ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री है या विधायक है उनके ऊपर राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। अगर विधानसभा में अगर 100 गाँव हैं तो अगर 51 गाँवों के सरपंच लिख कर दे तो उस पर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन को हर जगह आपका करना चाहिए, अपने पर पहले लेके चलना चाहिए। अगर देवेंद्र बबली जी आज राइट टू रिकॉल विधानसभा में ये पास करे कि 51 गाँवों के अगर सरपंच उनके खिलाफ है तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो आज ही करवा कर देख ले। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये खुद आप लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं। वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट हैं, सरकार उनको सुरक्षित कर दी है। उल्टा सिर्फ और सिर्फ काम की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको हम करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं। जो गफलत है, हजारों सरपंचों की इंक्वायरियां खुली हुई हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। टेंडरिंग प्रणाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पंचायत मंत्री बर्खास्त करो। सरपंचों पे ये लागू है राइट टू रिकॉल, तो एमएलए पे लागू होना चाहिए, मंत्री पे लागू होना चाहिए। फिर हमको इतनी छूट तो हो भी हम मंत्री और एमएलए को वापस बुला लें। अगर लोग हमारे को चाहेंगे वापस बुलाना, तो हम एमएलए मंत्री पर भी वो कहें भी हम तो हमारी मांग है भी उनको भी वापस बुलाओ। फिर आज बबली जी कहीं भी जा रहे हैं तो वो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो ये राइट टू रिकॉल सभी के लिए लागू होती है। ऐसा नहीं कि एक सरपंच के लिए ये लागू, तो ये लागू ही करनी है तो सभी पे करो। इसमें अभी भी ठेकेदार हमारे जैसे भी टेंडर का काम करवाने के लिए ठेकेदार हमारे गांव में पहुंचेंगे तो हम गांव में नहीं घुसने देंगे। और 2024 कोई दूर नहीं है, तो उसका भी सरकार अपना सोच के रखे कि हमें पता है कि आज कहती है सरकार की सरपंचों की पावर क्या है, हम 2024 में दिखा देंगे कि सरपंचों की पावर क्या है। तो फिर हमें सरपंच बनाए क्यों? पहले ही नहीं, ये तो पहले करना चाहिए था। हम हमारे बैठे थे, सही थे, हम फिर ये करना चाहिए, पहले कर लेते। जो अब करेंगे वो पहले कर लेते हैं। पर यही है भाई, सब हमारी मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी कर ले, सरकार मांगे पूरी करनी पड़ेगी। 15 तारीख को टोहाना जाएंगे और जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा हम करेंगे। और हमारी ये मांग है कि सरपंचों को कम से कम 25 लाख का बजट दिया जाए और ये 2 लाख वाली समाप्त कर, ये टेंडरिंग वाले दूर रखा जाएगी। अगर
बबली जी कहते हैं तो सरपंच बबली जी एक मंत्री हैं और विधानसभा के इलेक्शन जीता है उन्होंने। अगर उनके में अंदर है तो एक सरपंच का इलेक्शन लड़के देख लेना, उसमें एक एक वोटर की एक एक छटनी हो जाती है, क्योंकि गांव में 2000 4000 5000 वोट होते हैं। लाख वोट में तो अगले आदमी जो इलेक्शन लड़ता है उसका पता भी नहीं चलता कि कौन कैसी छवि है, किसकी क्या है। जब देहात में इलेक्शन होता है, गांव में होता है, तो वो साफ छवि का ही इंसान चुन कर आता है। इसलिए उनको ई टेंडरिंग का प्रणाली वो वापस लेनी चाहिए और सरकार को देना चाहिए। राइट टू रिकॉल की बात करते हो, राइट टू रिकॉल तो सरकार को खुद अपने ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री है या विधायक है उनके ऊपर राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। अगर विधानसभा में अगर 100 गाँव हैं तो अगर 51 गाँव के सरपंच लिख कर दे तो उस पर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन को हर जगह आपका करना चाहिए, अपने पर पहले लेके चलना चाहिए। अगर देवेंद्र बबली जी आज राइट टू रिकॉल विधानसभा में ये पास करे कि 51 गाँव के अगर सरपंच उनके खिलाफ है तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो आज ही करवा कर देख ले।